हाय, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस चैनल को विजिट किया है और इस वीडियो को देखने के लिए चुना है। आज हम देखेंगे निष्ठा के बारे में और उसके बारे में अरुणी की कहानी सुनेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और पीछे बाजू में दिए हुए बेल बटन पर भी क्लिक करें, ताकि अगर हम लोग कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तुरंत देख पाए। भारत देश पहले से ही ऋषि क्योंकि कर्मभूमि रहा है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, पराशर ऋषि जैसे महान महान ऋषियों ने जन्म लिया है और इस धरती को पावन किया है। इन ऋषियों की एक सबसे बड़ी जो भेंट थी हमारे भारत देश को, वो थी गुरु शिष्य परंपरा। इस गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत सारे शिष्यों को अपने गुरु के आश्रम में जाके रहना होता था। वहाँ पर उस आश्रम में रहने के बाद वहाँ पे दिन ब दिन वो आश्रम के लिए जो जरूरत होते थे वो सारे काम करने का कार्य वो सारे ऋषि करते थे। ये काम उनके शिक्षा के अलावा भी होता था, जैसे गायों को धोना, अनाज इकट्ठा करना, खेतों को देखना, ये सारा काम शिष्य करते थे। और इसमें भले ही शिष्य राजा का बेटा क्यों ना हो, वो एक आम आदमी की तरह ही वो सारे कार्य खुद करता था। इस वीडियो में हम ऐसे ही एक महान ऋषि के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम था ऋषि धौम्य। ऋषि धौम्य पांडवों के राजपुरोहित थे। इनका आश्रम विराट नगर के पास कृष्णा नदी के किनारे पे था। ये जगह आज महाराष्ट्र में वाई के पास पाई जाती है। ऋषि धौम्य के दो शिष्य थे, एक का नाम था उपमन्यु और एक का नाम था अरुणी। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो अरुणी की कहानी है। अरुणी को ऋषि धौम्य ने अपने खेत की देखभाल करने का काम सौंपा था और उन्होंने उससे कहा था कि किसी भी हाल में बारिश का पानी जो जमा हुआ है वो खेत से बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। उसकी जो तटबंदी है वो किसी भी हाल में खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी बह गया तो सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। एक शाम को अरुणी सूखी लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, तो वो लकड़ियां इकट्ठा करते करते खेत के पास पहुंच गया था। उसने वहां पे देखा कि तटबंदी में एक जगह से पानी निकल रहा था। वो बंद करना जरूरी था, लेकिन दिन ढलने की वजह से जो लकड़ियां इकट्ठा की थी उसे आश्रम में पहुंचाना भी जरूरी था, क्योंकि अगर वो वैसा नहीं करता तो आश्रम में खाना नहीं बन पाता। इसलिए उसने तय किया कि वो जल्दी से जाके आश्रम में लकड़ियां दे देगा और वापस भाग के आके तटबंदी के बारे में कुछ ना कुछ सोचेगा। अरुणी भागते भागते आश्रम पहुंचता है। सूखी लकड़ियों को खाना बनाने वाले को सौंप के ऋषि धौम्य के पास जाता है। वो उन्हें बताता है कि गुरुजी, तटबंदी टूट गई है और मैं जाके उसे ठीक करके वापस आता हूँ। गुरुदेव की आज्ञा लेके वो वहां से चल लेता है। खेत पर पहुंचने के बाद वो देखता है कि पानी पहले के प्रमाण में ज्यादा मात्रा में बह रहा है। वो कई कोशिशें करता है कि वो तटबंदी को बंद कर दे, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहती है। अंत में उसके पास एक ही विकल्प रह जाता है और उसी विकल्प को वो चुनता है। शाम को ऋषि धौम्य जब अपने दैनिक पाठ के लिए सभी विद्यार्थियों को इकट्ठा करके बैठे थे, तब उन्होंने देखा कि वहां पे अरुणी मौजूद नहीं है। पूछने पे उन्हें पता चला कि शाम को भोजन के वक्त भी अरुणी लौटा नहीं था। उन्हें चिंता हुई। सर्दी के दिन थे और काफी सर्द हवा बह रही थी। उन्होंने अपने साथ कुछ शिष्यों को लिया और मशाल लेके वो खेत की ओर चल पड़े। खेत के पास पहुंच के उन्होंने देखा कि अरुणी कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो सभी लोग चिंतित थे। ऋषि धौम्य ने आवाज लगाई कि अरुणी, तुम कहाँ हो बेटा? तो गुरु की आवाज सुन के अरुणी ने बहुत ही हल्की आवाज में कहा कि गुरुजी, मैं यहाँ पर हूँ। सभी लोग आवाज की दिशा में चल पड़े। वहां जाके देखा कि अरुणी वहां पे लेटा हुआ है
और उसने अपने आप को तटबंदी के बीच में रख दिया है ताकि पानी बह नहीं जाए। सर्दी की वजह से अरुणी काफी ठिठुर गया था, लेकिन उसके मुंह से एक ही चीज निकल रही थी कि मुझे पानी को बहने से रोकना है। सभी विद्यार्थियों ने अरुणी को वहां से निकाला और खुद तटबंदी को दुरुस्त करने में लग गए। ऋषि धौम्य अपने शिष्य पर बेहद ही खुश हुए। तो हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? पहला पाठ जो हमें मिलता है वो है निष्ठा का। अरुणी आराम से आश्रम में रह के गुरु को बता के खाना खाने जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो खेत में वापस गया और उसने हल निकालने की कोशिश की। जब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा तो उसने खुद को वहां पे लेटा दिया ताकि वो पानी बह ना जाए। तो ये सबसे उसकी गुरु के प्रति अपनी निष्ठा थी। तो हम कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम पूरी निष्ठा से करें। ऐसा नहीं कि उसको जैसे भी करके खत्म कर दिया, नहीं, उसे हमें पूरी निष्ठा से करना है। उसी के साथ हमें एक दूसरा पाठ भी मिलता है इस कहानी से, वो है आज्ञाकारिता का। अरुणी अपने गुरु के प्रति जो आदर रखता था, उनकी हर आज्ञा को वो सिरों में रखता था। तो ये हमें भी ध्यान रखना है, जब हमें हमारे गुरु कुछ बताते हैं हम पूरी आज्ञाकारिता बताएं और उन्होंने बताया हुआ सारे कार्य पूरी निष्ठा से करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ये चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अगला जो लेसन होगा वो होगा सहयोग पे, जिसे हम इंग्लिश में कोलैबोरेशन कहते हैं। थैंक यू।